खैरियत से होंगे। खाना खाना में वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रहमान। आज मैं आपके पास साथ शेयर करूँगी अपनी रेसिपी आलू और विंग्स बिरयानी की। बिरयानी तो वैसे भी खाते हैं, हर तरह की खाते हैं, सिंधी बिरयानी, बम्बई बिरयानी। आज नए तरीके से मेरे स्टाइल से बनाएगा, नाम मज़ा आए तो बताना। ये मेरे पास 3 अदद प्याज हैं जिनको मैंने काट लिया है। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब, ये देखें, विंग्स हैं और ये तकरीबन आधा किलो है। और ये 2 आलू हैं जिनको मैंने बॉयल करके येलो फूड कलर में भिगो दिया है। और ये लहसुन अदरक का टुकड़े, इनको मैं 7 पीस लूँगी। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने एक वो बर्तन में आधा कप तकरीबन ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। तकरीबन आधा कप है क्योंकि मेरे पास चावल, सिर्फ मैं 1 गिलास चावल की बिरयानी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं। आप क्वांटिटी अपने चावलों के हिसाब और चिकन के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म होने दें ऑयल को। ऑयल को गर्म होने दें अच्छे से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये जो मैंने प्याज काटी है, मैं ये सारी अपने ऑयल में डाल दूँगी। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। जब तक ये प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होती है, चले मैं लहसुन और अदरक अपना कूट लेती हूँ। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। मैं इसमें से थोड़ी प्याज जो ब्राउन अच्छे से हो गई वो मैं निकालूंगी गार्निश के लिए। ये देखिए, बस थोड़ी सी निकालूंगी, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने विंग्स। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो, ये इसमें डालूंगी। आंच लो से मीडियम रखें ताकि इसका मसाला अच्छे से हम तैयार कर सकें। अच्छे से इसका मसाला तैयार करेंगे। आंच लो से मीडियम रखें। मैं बार बार आपसे जो चीज़ कहती हूँ, और इस तरीके से बनाएंगे तो आप मज़ा आएगा। सिंधी बिरयानी, बम्बई बिरयानी सब ने बहुत खाई और बनाई भी है। आज एक नए तरीके से बनाए हैं आलू विंग्स बिरयानी। ये देखिए जी, ये मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लूँ, फिर बताती हूँ आपको। ये देख सकते हैं जी, चिकन ने अपना कलर तब्दील करना शुरू हो गया और बहुत अच्छा कलर आ गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी, हमारे पास ये मैंने 3 अदद प्याज हैं, टमाटर हैं जो मैंने मीडियम साइज़ के काट लिए हैं। मीडियम साइज़ के मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड कर दूँ। ये 3 अदद टमाटर हैं। टमाटर का पानी खुश्क होने तक, जब तक गल ना जाए, इसको इसमें पकने दें। चावल भी मैं अभी आपके सामने बनाऊँगी, मैंने बॉयल नहीं किए हुए, मैं बघारे हुए चावल बना के उसकी बिरयानी बनाऊँगी। चलें जी, ये देख सकते हैं आप। चलें इसको मैं ढाँप के रख देती हूँ 1 से 2 मिनट। टमाटर अपना पानी छोड़ देगा और फिर देखते हैं। साथ अभी उसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं जी। ये देखें जी, हमारा चिकन अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं टमाटर भी बीच में मैश हो गए हैं और प्याज भी मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये तकरीबन, ये मेरे पास हाफ कप दही है जिसमें मैंने 2 चम्मच बिरयानी मसाले के ऐड कर दिए हैं। आप किसी भी ब्रांड का मसाला ले सकते हैं। ये मैं इसमें डालूँगी। इसको अच्छे से इसमें तेज़ आंच पे भूनेंगे ताकि किसी किस्म की कोई गुठली ना बन सके। फिर इसमें हम अपने बाकी पाउडर मसाले ऐड करते हैं। चलिए इसको 1 से 2 मिनट भून के पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, दही भी हमारा अच्छे से भून गया। अब मैं इसमें ये 2 से 3 अदद हरी मिर्च हैं जो मैंने काट ली हैं बारीक बारीक, वो ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मेरे पास 1 नींबू का रस है, वो इसमें मैं डाल दूँगी। इसको इसी तरह से पकने दूँगी 1 से 2 मिनट। पाउडर मसालों में मैं सिर्फ इसमें 1 टीस्पून डालूँगी नमक,
भर के अच्छा सा, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च बस। बाकी आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं कोई सी भी नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि बिरयानी मसाला जब हम डालते हैं तो इसमें सब कुछ मौजूद होता है। इसमें तकरीबन मैं आधे से भी आधा कप पानी का डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं और हम अपने चावलों की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई में, खुले मुंह वाली कढ़ाई में एक छोटा सा प्याज डाली। इसमें मैं एक थोड़ा सा ऑयल डालूंगी प्याज को ब्राउन होने के लिए, और प्याज को लाइट ब्राउन होने दूंगी। मैं वो बॉयल चावल नहीं बनाऊंगी, आपके सामने तैयारी कर रही हूँ। इनको लाइट ब्राउन होने दें प्याज को, तब तक हम वेट करते हैं। चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, तकरीबन 1 गिलास। और इस तरह साथ ही आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। इसको लाइट ब्राउन होने तक का वेट करते हैं। ये देखिए जी, प्याज में लाइट ब्राउन हो चुकी है। इसमें ज़रा सा पानी डालूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और साथ ही मेरे पास 1 गिलास चावल है, मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी का इसमें डाल दूँगी। 1.5 गिलास पानी का डाल दूँगी। पानी को पकने दें, और मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। बाद में हम नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि उसमें कौरमे में भी डालना है तो इसमें भी डाला जा रहा है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। चलो इसको पानी के पकने तक, पानी को खोल आने तक वेट करते हैं। इसको मैं ढाँप के रख देती हूँ। और इसके साथ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, आपकी तरफ से एक इनाम होता है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे पानी में खोल आना शुरू हो गया है। मैं अब इसमें हमने ये चावल मैंने स्ट्रेन कर लिए, ये डाल दूँगी। ये मैंने 1 गिलास चावल लिए थे और घंटा पहले भिगो दिए थे, 2 घंटा पहले। इनको अच्छे से चावलों को निकाल के इसमें डाल दें, कोई चावल ज़ाया ना होने दें। इस तरह से आप ट्राई करें, घर में ज़रूर मज़ा आएगा आपको। और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो यार थम्स अप दे दिया करें। ये देख भी सकते हैं जी आप, इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। अब मैं चावल को पकने दूंगी। दूसरी साइड पे हमारा कौरमा दम वाली आंच पे बन रहा है। ये मैं इसमें आलू, क्योंकि मेरे बॉयल थे, ये मैं उसमें आलू भी अपने डाल दूंगी कौरमे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं जी हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं अब इसको, कुछ चावलों को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। आंच बिल्कुल हल्की कर दी, क्योंकि हमने अब इसको दम पे लगाना है। कुछ थोड़े से चावल मैं किसी बाउल या प्लेट में निकाल लूँगी। मेरे पास चावल कम है इसलिए मैं प्लेट में ही निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने इसकी तह लगानी है। अब आप देख सकते हैं कैसी झटपट और मज़े की बिरयानी बनी है। बस समटाइम लोगों से चावल, जो बॉयल चावल होते हैं, वो संभाले नहीं जाते, तो वो इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी। ये मेरा कौरमा है, अब मैं ये इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा तहे बनाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, एक में ही सारा आ जाएगा। पतीली को बहुत अच्छे से साफ कर लें, सारा मसाला इसमें निकाल लें। नहीं जी, हमारा सारा मसाला इसमें आ गया। अब मैं जो अपने चावल मैंने निकाले थे वो डाल दूंगी, हिला के इसको। चावल सारे हिला के डाल दें। अच्छे से सारी प्लेट वगैरह, बर्तन वगैरह साफ किया करें। अब मैं इसको गार्निश के लिए जो चीज़ें मैंने रखी हैं वो डाल दूँ। ये टमाटर हैं जी मेरे पास, कहीं कहीं टमाटर डाल दूँ। ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। ये जूलियन स्टाइल में कटी हुई अदरक है, और ये नींबू है मेरे पास। और एंड पे हमारे पास एक चीज़ रह गई है जी, हमारा येलो फूड कलर, वो डाल दूँगी।
ताकि हमारे चावल कहीं कहीं डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो सारा फैलाव आ जाएगा। ठीक है। और ये मेरे पास है प्याज जो मैंने इस बचाई थी गोल्डन करके, वो मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। चलें जी, इसको दम लगा देते हैं। हल्की बिल्कुल आंच करके हम इसको दम लगा देंगे और 15 से 20 मिनट बाद दम खोलेंगे। तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी किया करें और कमेंट में बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही अच्छी लुक आई है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। दुआ में याद रखिए और सिद्रा रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह। जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।